नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का आज दूसरा दिन है। कॉन्फ्रेंस में देश के सभी केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। बैठक के दूसरे दिन आज उच्च शिक्षा संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, शिक्षा और अनुसंधान और उद्योग जगत के साथ तालमेल पर होगा विचार विमर्श। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं के उत्थान में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका को अहम बताया है। राष्ट्रपति ने देश में शोध और नवाचार की संस्कृति विकसित करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर वियतनाम पहुंचे। हनोई में दिवंगत राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल फान वान गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसके दौरान दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और रक्षा संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए नई पहलों की खोज करेंगे। हाईफोंग के हांगहा शिपयार्ड में रक्षा मंत्री वियतनाम को भारत सरकार की $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा क्रेडिट लाइन के तहत निर्मित 12 हाई स्पीड गार्ड नौकाओं को सुपुर्द करने के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। राजनाथ सिंह दूरसंचार विश्वविद्यालय, जहां भारत सरकार द्वारा 50 लाख अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जा रहा है, सहित ना ट्रांग में वियतनाम के प्रशिक्षण संस्थानों का भी दौरा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज संपन्न होगी। गवर्नर शक्तिकांत दास महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा करेंगे। पिछली बैठक में रेपो दर को 0.40% बढ़ाकर 4.40% किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में आर्थिक मामलों के विभाग के आइकॉनिक वीक समारोह का शुभारंभ करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत समारोह के दौरान बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर एक लघु फिल्म सहयोग से समृद्धि का भी विमोचन करेंगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड आज देश भर के 14 स्थानों पर जब्त किए गए 42,000 किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुवाहाटी, लखनऊ, मुंबई, मुंद्रा, कांडला, पटना और सिलीगुड़ी में ड्रग विनाश प्रक्रिया का वर्चुअली गवाह बनेंगी और अधिकारियों को संबोधित भी करेंगी। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 7.5% कर दिया है। कहा, दुनिया के तमाम देशों को मंदी से बचने के लिए जूझना होगा। विश्व बैंक ने वर्ष 2022-2023 के दौरान भारत की विकास दर 7.5% रहने की जताई उम्मीद। ये दूसरी बार है जब विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को संशोधित किया है। गुरु अर्जन देव जी की शहादत दिवस में भाग लेने के लिए 160 से अधिक सिख तीर्थयात्रियों का एक जत्था आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। यात्रा के दौरान तीर्थयात्री पंजा साहिब, ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी डॉक्टर SP मुखर्जी सिविक सेंटर नई दिल्ली में आयकर विभाग के प्रगतिशील योगदान पर एक ई-बुक लॉन्च करेंगे। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किल। प्रवर्तन निदेशालय को सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के परिसरों में छापेमारी में मिली 2,82,00,000 रुपये की बेहिसाब संपत्ति। 2 किलोग्राम के 133 सोने के सिक्के भी बरामद। इस छापेमारी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या ऐसी मजबूरी है कि वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से हवालात मिनिस्टर बने सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। दिल्ली के पश्चिमी जिले के पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों ने एक यात्री को 2,70,00,000 रुपये की विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा है। यात्री की पहचान किराड़ी सुलेमान नगर निवासी गोविंद लंबा के तौर पर की गई है, जो थॉमस कुक में सहायक प्रबंधक के रूप में काम करता था।
भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 जुलाई को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार बैठक 2 जुलाई को शाम 4 बजे शुरू होगी। 3 जुलाई शाम 5 बजे इसका समापन होगा। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। 2 साल बाद मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में स्थित खीर भवानी मंदिर में आज से वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। खीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए मंगलवार को कड़ी सुरक्षा में 50 बसों में करीब 1400 कश्मीरी पंडित परिवार जम्मू से रवाना हुए। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 194 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की नई तारीख तय हो गई है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने कहा कि नोएडा में ट्विन टावर को अब 21 अगस्त को गिराया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी में भाजपा की 2 दिवसीय राज्य कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। मिशन 2024 सहित प्रदेश के विकास के मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी एक आदेश में 21 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश दिया, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज के आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कृषि इनपुट की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। दिल्ली उच्च न्यायालय कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। चीनी वीजा घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में कार्ति चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए अनिल देशमुख, नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई मुंबई की एक अदालत करेगी। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन का भारत में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कहा कि ये यात्रा हमारे ऐतिहासिक संबंधों और साझेदारी को और बढ़ावा देगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सिर्फ 105 घंटे में 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस उपलब्धि पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जमकर तारीफ की। केरल में कल से 52 दिवसीय ट्रॉलिंग प्रतिबंध लागू होगा। मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों को केरल तट से 12 समुद्री मील दूर रहना होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले के संबंध में पलामू में विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश होंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 3 जून की झड़पों के दौरान अवैध गतिविधियों के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कानपुर सीपी को पत्र लिखा है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 450 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 264 लोग डिस्चार्ज हुए और एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। मिजोरम में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। एचडीएफसी बैंक ने मंगलवार को ऋण दरों में 0.35% की वृद्धि दर्ज की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक के नतीजे से पहले एचडीएफसी बैंक ने यह कदम उठाया है।
गेहूं की कीमत में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारी उछाल आया है। खाद्य एवं कृषि संगठन मूल्य सूचकांक मई 2022 में औसतन 157.4 अंक रहा, जो अप्रैल से 0.6% कम है। हालांकि ये मई 2021 की तुलना में 22.8% अधिक रहा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भारी मजबूती दर्ज की गई है। मई 2022 में अलग अलग विभागों द्वारा की जाने वाली राजस्व वसूली बढ़ी है। मई 2022 में मई 2021 के मुकाबले राजस्व 5,865.86 करोड़ रुपए बढ़ा है। सबसे अधिक राजस्व जीएसटी और वैट से मिला है। श्रेयस होसुर ने आयरनमैन ट्रायलथॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में 3.8 किलोमीटर की तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर की दौड़ शामिल थी। श्रेयस ने इसे जर्मनी के हैम्बर्ग में 13 घंटे 26 मिनट में पूरा किया। मोटोरोला ने भारत में एक नया स्मार्टफोन मोटो G82 5G लॉन्च किया है। ये हायर रिफ्रेश रेट, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन OIS के साथ कई स्टोरेज ऑप्शंस, 50 MP कैमरा सिस्टम के साथ उपलब्ध है। एडटेक स्टार्टअप फिजिक्स वाला ने वेस्ट ब्रिज और GSV वेंचर से सीरीज ए फंडिंग में $100 मिलियन जुटाए हैं। ये भारत का 101वां यूनिकॉर्न है और मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला एडटेक प्लेयर बन गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स सरावगी बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ज्ञान प्रकाश सरावगी और अन्य 9 के खिलाफ मंगलवार को अभियोजन शिकायत दर्ज की है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो आत्मसमर्पण किसी भी हाल में नहीं करेंगे। वहीं यूक्रेनी सेना भी सेवरडोनेत्स्क से रूसी सैनिकों का पुरजोर मुकाबला कर रही है। इस बीच लुहांस्क के गवर्नर शेरी हैदाई ने बताया कि रूसी सैनिकों ने सेवरडोनेत्स्क के तटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के कृषि नीति मामलों के प्रथम उपमंत्री तारास वायसोस्की ने कहा है कि अगर रूस काला सागर के बंदरगाहों से नाकाबंदी नहीं हटाता है तो उनका देश हर महीने सिर्फ 20 लाख टन अनाज का निर्यात कर पाएगा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में गोलीबारी के बाद आग लगने से 2 घर नष्ट हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए जुलाई के अंत तक नया बजटीय नियम तैयार करने का आदेश दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी और तुर्की के रक्षा मंत्रियों ने यूक्रेन के साथ उत्तरी सीरिया से संभावित अनाज निर्यात गलियारे पर चर्चा की है। विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने यूक्रेन के लिए $1.49 करोड़ के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी है। यूक्रेन ने कहा है कि सरकार को प्रति माह कम से कम $5 बिलियन की आवश्यकता है। जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक ने फलस्तीनी शहर रामल्लाह की यात्रा के दौरान फलस्तीन के प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा पर विस्तार से चर्चा की। फलस्तीन ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को आंशिक वेतन का भुगतान करने की घोषणा की है। फलस्तीनी वित्त मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों को उनके वेतन का 80% प्राप्त होगा। मैक्सिको के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी बेहतर हैं। इसके बावजूद मैक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिका के शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज अमेरिका के 9वें शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान एक टिकाऊ, लचीला और न्याय संगत भविष्य का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अभिनेता मैथ्यू मैककोनागी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। मैथ्यू मैककोनागी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बंदूक के कारण बढ़ती हिंसा पर कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि मध्य अमेरिका में निवेश पर जोर देने से प्रवासन की समस्या से राहत मिली है। कमला हैरिस ने कहा कि वो उन महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी जो अपने घरेलू देशों में गरीबी और हिंसा का सामना करती हैं। कंबोडिया के स्वास्थ्य मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि कंबोडिया कोविड-19 से मुक्त हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने महामारी को नियंत्रित करने में देश की सफलता का श्रेय सरकार के सही नेतृत्व और कोविड-19 टीकों की प्रभावशीलता को दिया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति युंग सुक योल ने चीन, जापान, रूस और संयुक्त राष्ट्र में नए राजदूतों की नियुक्ति की है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ।
IME Saibabad, Ghaziabad, NCR. 27 years of excellence in higher education. Offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेट्स ने कहा है कि देश में बंदूक हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सख्त जरूरत है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल में बंदूक हिंसा के पीड़ितों के लिए एक अस्थायी स्मारक खोला गया। ब्राजील की सेना ने ब्रिटेन के एक पत्रकार और एक स्वदेशी विशेषज्ञ की तलाश के लिए दर्जनों सैनिकों को तैनात किया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने देश के नागरिकों से ईंधन और गैस का संयम और किफायत से उपयोग करने का आग्रह किया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता आर्थिक स्थिरता है और ये मेहनत समर्पण दूरगामी परियोजनाओं को लागू करते ही प्राप्त की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन खरीदारी संबंधी धोखाधड़ी के पीड़ितों की संख्या घटकर 74% हो गई है। आज विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। सागर और समुद्र के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व महासागर दिवस की थीम पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई है। टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक अपने नाम कर दिया है। मंगलवार को फ्रांस के चेटियारो में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप प्रतियोगिता में 20 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखड़ा ने 249.6 के अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। इस जीत के साथ ही अवनी लेखड़ा ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में अपना स्थान भी पक्का किया। शतरंज की वैश्विक संचालन संस्था फिडे ने मंगलवार को घोषणा की कि जुलाई-अगस्त में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के दौरान ओलंपिक की तरह मशाल रिले शुरू की जाएगी। 44वें शतरंज ओलंपियाड के दौरान ओलंपिक की तरह मशाल रिले शुरुआत शतरंज ओलंपियाड के प्रत्येक सत्र से पहले की जाएगी। मशाल रिले की शुरुआत हमेशा शतरंज के जन्मस्थल भारत से होगी और सभी महाद्वीपों की यात्रा के बाद ये मेजबान शहर पहुंचेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के चौथे दिन युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। विभिन्न स्पर्धाओं में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने बाजी मारते हुए 24 स्वर्ण पदक के साथ पहले पायदान पर जगह बनाई। मंगलवार देर रात जारी अंक तालिका में हरियाणा के खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहे। महाराष्ट्र के साथ कड़ी स्पर्धा के बीच हरियाणा के खिलाड़ियों ने अब तक 23 स्वर्ण पदक सहित कुल 73 पदक जीते। वहीं खेलो इंडिया गेम्स में कड़ी स्पर्धा के बीच 12 स्वर्ण पदक के साथ मणिपुर तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा 7 स्वर्ण के साथ तमिलनाडु चौथे, जबकि 6 स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाला पंजाब 5वें स्थान पर काबिज है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान पंचकुला में कबड्डी और वॉलीबॉल के खिलाड़ियों से मुलाकात की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लड़कों की कबड्डी में एक रोमांचक मुकाबले में हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को मात दी। हिमाचल प्रदेश ने टाई ब्रेकर में मैच जीतकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं लड़कियों की कबड्डी में हरियाणा का दबदबा देखने को मिला। हरियाणा की लड़कियों ने बाजी मारते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को 48-29 से मात दी। वहीं वॉलीबॉल में लड़कों के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने मेजबान हरियाणा को हराकर एक और झटका दिया। 4 सेट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु ने हरियाणा को 3-1 से मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हरियाणा की टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं लड़कों की ऊंची कूद में महाराष्ट्र के सुभाष माने ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। माने ने 2.07 मीटर की कूद के साथ ये गोल्ड अपने नाम किया। वहीं शॉटपुट में पंजाब की जैस्मीन कौर ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इस स्वर्ण पदक के साथ जैस्मीन ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ने में कामयाबी पाई। जैस्मीन ने 16.12 मीटर की दूरी के साथ ये रिकॉर्ड अपने नाम किया।
हरियाणा की उन्नति हुड्डा ने बैडमिंटन में लड़कियों के फाइनल में गुजरात की तस्नीम मीर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्राइम वीडियो ने तमिल में अपनी पहली लॉन्ग फॉर्म स्क्रिप्टेड ओरिजिनल सीरीज सुडल द वोटेक्स का ट्रेलर लॉन्च किया है। एक्टर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर स्टारर सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर अब सुस्त पड़ गई है। फिल्म ने अब तक कुल 44.40 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। पंचायत के अभिनेता जितेंद्र कुमार की आगामी स्पोर्ट्स ड्रामा जादूगर 15 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अभिनेता विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबेरॉय स्टारर खुदा हाफिज चैप्टर अग्नि परीक्षा 8 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। निर्देशक एस.एस. राजामौली के महाकाव्य RRR से नातू नातू की अभूतपूर्व सफलता के बाद कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित निर्देशक ईशान सूर्या की आगामी तेलुगु फिल्म में विष्णु मांचू और सनी लियोनी के लिए एक कदम डिजाइन करेंगे। निर्देशक लोकेश कनगराज की एक्शन एंटरटेनर विक्रम में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेता कमल हसन ने फिल्म की शानदार सफलता मिलने के बाद निर्देशक को एक लेक्सस कार उपहार में दी है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद गाजियाबाद NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ISI मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। संगीत निर्देशक प्रीतम अपनी नई श्रृंखला जैम रूम लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। इस साल की शुरुआत में 2 गाने बल्ले नी बल्ले और छोटी छोटी गर्ल रिलीज करने वाले अभिनेता गायक अपार शक्ति खुराना अब 2 और म्यूजिक वीडियो रिलीज करने के लिए तैयार हैं। लावण्या त्रिपाठी अभिनीत फिल्म हैप्पी बर्थडे के निर्माताओं ने मंगलवार को टीजर जारी किया। जाने माने निर्माता केटी कुंजमन ने अपनी बहुप्रतीक्षित आगामी फिल्म जेंटलमैन 2 के निर्देशक के रूप में ए गोकुल कृष्णा का नाम लिया है। लोकप्रिय टीवी चेहरा जेनिफर विंगेट कोड M के सीजन 2 में मेजर मोनिका मेहरा के रूप में वापस आ गई। फैंस के चहेते पॉप सिंगर के नाम से मशहूर अरमान मलिक और एड शीरान का नया गाना 2 स्टेप रिलीज हो गया है। गोपीचंद मालिनेनी द्वारा निर्देशित और नंदामुरी बालकृष्ण की आगामी फिल्म NBK 107 के निर्माताओं ने एक पोस्टर रिलीज कर दिया है। सरकारू वारीपाता में नजर आए साउथ अभिनेता महेश बाबू अब अभिनेता अपनी नई फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जल्द ही महेश अपनी नई बहुचर्चित फिल्म SSMB 28 में नजर आएंगे। बोरात स्टार मारिया बकलोआ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में शामिल हो गई हैं। उन्हें गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में कास्ट किया गया है। बकलोआ के साथ विल पॉल्टर भी एडम वॉरलॉक के रूप में कलाकारों में शामिल हो रहे हैं। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप ने इंग्लैंड के बर्मिंघम में रविवार शाम को अपने दोस्तों के साथ एक विशेष सेलिब्रेशन करी डिनर पर $62,000 या 48.22 लाख रुपए खर्च किए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।